नमस्कार दोस्तों, नमस्कार भाइयों बहनों एवं प्यारे सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैं इस वीडियो में। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से देख पा रहे और सुन पा रहे हैं मुझे इस वीडियो में, आप सभी भाइयों का और बहनों का और सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले तो स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया देश के इंडिया देश के राजस्थान राज्य से एक बड़ी रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आई है, जो कि है योगा इंस्ट्रक्टर पोस्ट पर। ठीक है, योगा इंस्ट्रक्टर, ध्यान से सुनिए, योगा इंस्ट्रक्टर ये पोस्ट का नाम है और इसके अंदर टोटल वैकेंसियों की जो संख्या है वो है 1019। भाई टोटल 1019 लोग इसमें रिक्रूट होंगे, जो कि है इंडिया देश के राजस्थान राज्य में योगा इंस्ट्रक्टर पोस्ट है इसका नाम। देखिए, मैं यहाँ पे पोस्ट का नाम लिख देता हूँ। योगा इंस्ट्रक्टर ये पोस्ट का नाम है। ठीक है, तो इंडिया देश के राजस्थान राज्य से एक बड़ा रिक्रूटमेंट 2024 में सभी लोगों के लिए आ चुका है, इंडिया देश के सभी लोगों के लिए। अभी इसमें आप लोगों को मैं आगे बताने वाला हूँ, इस नोटिफिकेशन में जैसा लिखा हुआ है, तो नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या कैंडिडेट जो है वो ऑल इंडिया लोग एलिजिबल हैं या फिर सिर्फ राजस्थान राज्य के लोग एलिजिबल हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो जितने भी लोग इंडिया देश से मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो हरियाणा से हो, मेघालय से हो, मणिपुर से हो, केरला से हो, कर्नाटका से हो, असम से हो, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, किसी भी यूनियन टेरिटोरी से हो या किसी भी स्टेट से हो पूरे इंडिया देश में, तो ध्यान से सुने इस जानकारी को। आपको बता दूं, जो आपके इंडिया देश के राजस्थान स्टेट में जो हाल में अभी गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट है, उनके द्वारा ये रिक्रूटमेंट आया है, यानी कि अब 2024 ईयर में ये रिक्रूटमेंट आया है इंडिया देश के राजस्थान स्टेट से। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें रिक्रूटमेंट करेगी, जो कि 1019 लोगों को पूरे राजस्थान राज्य में वैकेंसी देगी योगा इंस्ट्रक्टर पोस्ट पर। ठीक है, तो इस वीडियो में वही डिस्कस होगा, पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस होगा। भाई ये भी डिस्कस होगा कि किस किस जगह पर वैकेंसी आई है। जैसे आप लोग जानते हो, आपके राजस्थान राज्य में कितने सारे जितने भी ज़िले हैं, सबके बारे में बात होगी। पूरी लिस्ट आ चुकी है आप लोगों की कि कितनी वैकेंसी जो आई है टोटल, उसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई किधर किधर वैकेंसी आई हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि योगा इंस्ट्रक्टर में भी दो तरह के डिपार्टमेंट इन्होंने बताए हैं, उसके अंदर ये वैकेंसी रिक्रूटमेंट होंगी। तो टोटल आप देख लीजिए, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये लिंक वीडियो के सही नीचे वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई करने के लिंक दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन लगेगी, क्वालिफिकेशन जरूरी इसमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, पर मंथ एक जो आपको रुपीज़ मिलने हैं, जो श्रम मिलना है, वो आपको यहाँ मिलेगा। तो जिन लोगों को भी रोजगार चाहिए, बेरोजगारी उनके पास है, मतलब बेरोजगारी है उनके उनके लिए कि वो बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, और अगर उनको ये वैकेंसी चाहिए हो योगा इंस्ट्रक्टर की, तो राजस्थान स्टेट में जाकर ली जा सकती है। इसमें साफ साफ बात तो यह है कि राजस्थान पूरे स्टेट के लोग एलिजिबल रहेंगे, लेकिन अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं या नहीं, वो मैं आप लोगों को जल्द ही इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुने, यानी कहना यही है कि इंडिया के जितने लोग हैं वो वीडियो में आगे तक बने रहें, और जो भी अदर कंट्रीज़ या दूसरे देशों से सुन रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि भाई इंडिया के लोगों तक शेयर करें। जल्द ही आप लोगों के लिए भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं, जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी इसमें अभी जो है प्लानिंग चल रही है कि भाई अदर कंट्रीज़ के लिए भी जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जल्द से जल्द कराना शुरू कर दी जाए। ठीक है, काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट जो है अदर कंट्रीज़ में भी जो होंगी, उसके लिए भी हम यहाँ पर जल्द से जल्द जो है चालू करेंगे प्रिपरेशन के बारे में। जैसा कि बता दूं कि प्रिपरेशन होगी, अभी आप इतना समझिए कि इंडिया देश के राजस्थान स्टेट में योगा इंस्ट्रक्टर वैकेंसी निकाली गई है। 1019 लोगों को यहाँ पर रिक्रूट करके जॉब दी जा रही है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है और काफ़ी बड़ी एक रिक्रूटमेंट है आप सभी के लिए, जो कि इंडिया देश के राजस्थान स्टेट में है। देखिए, आपके सामने वेबसाइट आपको दिख रही है, वेबसाइट में थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर तीन तरह से ये नोटिस रिलीज करे जाते हैं इस वेबसाइट द्वारा, जो कि राजस्थान राज्य में गवर्नमेंट की आयुर्वेद से जुड़ी हुई वेबसाइट है। मतलब पूरे स्टेट में जो आयुर्वेद से जुड़े हुए काम हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ये यहीं पर इसी वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट आते रहते हैं। प्रेस प्रकाशनी, मतलब कि यहाँ पर नोटिफिकेशन, जो प्रेस प्रेस मतलब जो मीडिया द्वारा कुछ हो रहा है, तो वो यहाँ पर नोटिस आएगा। ठीक है, और कोई अगर
दस्तावेज यानी कि गवर्नमेंट कोई नोटिस आएगा तो वो इधर आ जाएगा इस पूरे फाइल में। और अगर कोई टेंडर है, टेंडर मतलब कि किसी रिक्रूटमेंट को कराने के लिए, किसी चीज़ को कराने के लिए अगर किसी को कोई जो है किसी को कोई पूरा जो है पूरा का पूरा जो है ऑर्डर दिया जा रहा है, पूरा का पूरा एक जो है उनको कहा जा रहा है कि भाई टेंडर, टेंडर बेसिकली ये होता है किसी को कोई काम दे देना और उसके बदले में वो एक बड़े अरेंजमेंट करेगा और उसके बिहाफ पर उसको जो है रुपए मिलेंगे, तो ये हो जाता है टेंडर। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ लिखी हुई हैं। तो ये आपके लिए देखिए मैं आपको बता दूँ, आपके लिए सिर्फ ये जो बीच में लिखा है ना इस ये वाला ज़रूरी है। इसके अंदर भी आप देखो योगा इंस्ट्रक्टर, आप देखोगे ये शहरी है और ये नीचे थोड़ा ग्रामीण। आपको पता ही है राजस्थान स्टेट में दो तरह से एरिया है, जो एक तो है शहरी और एक है ग्रामीण। मतलब कि शहर वाले इलाके देखिए, ऐसे इलाके हैं पूरे स्टेट में जो कि शहर जैसे एरिया जो है थोड़ा डेवलप्ड होगा, वहाँ के लोग थोड़ा डेवलप्ड होंगे, आसपास एरिया में कुछ कंपनियाँ खुली हुई होंगी, ठीक है, कुछ कंपनियाँ वहाँ चल रही हैं, एरिया में दुकानें हैं और अच्छे खासे रोड बने हुए हैं और गांव जैसा एरिया नहीं दिख रहा है, वो ऐसा एरिया दिख रहा है कि भाई यहाँ पर थोड़ी डेवलपमेंट है, संसाधन है, लोगों के पास चार चीज़ें हैं वहाँ पर देखने को। तो इस तरीके का वो हो जाता है शहरी। और ग्रामीण मतलब ऐसा क्योंकि जो जो अभी डेवलपमेंट के अंदर आ रहा है कि डेवलप हो जाएगा समय भर समय में, वो एरिया जो कि स्टेट के अंदर ऐसा है जो कि गांव जैसे इलाकों जैसा लग रहा है, या फिर ऐसा इलाका है वो जहाँ पर डेवलपमेंट अभी उस हिसाब से है नहीं, तो वो ग्रामीण इलाके हो जाते हैं। तो स्टेट में दो हैं एरिया, एक ग्रामीण है और एक शहरी है। ये 8 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, आज आपकी 19 तारीख हो गई है, ठीक है। अभी भी आपके पास पूरा 1 वीक है। बहुत समय से मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस नोटिफिकेशन को, आप देख लो पूरा 1 वीक है अभी आपके पास, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो जल्दी जाएं ऑनलाइन। मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं हम लोग आपके साथ डिस्कस करने के लिए, सेम वही है। ऑनलाइन मतलब यही हो जाता है कि आप लोगों को क्या करना होगा, वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर लेना है। देखिए भाई, जॉब आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि आप कहीं से भी इसमें आप अपने फ़ोन से जो है फॉर्म भर सकते हो, फ़ोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, टैबलेट से, किसी से भी फॉर्म भरो। हाँ लेकिन भरना ऑनलाइन है, ठीक है। हाँ तो ये नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख लेना, इस पर आप क्लिक करोगे आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो मेरे सामने इस तरीके से नोटिफिकेशन आ गया। देखिए मैंने यहाँ पर खोला हुआ है, कौन सा खोला है एक बार देख लें, तो ये मैंने ग्रामीण वाला खोला है। मैं आपको बता दूँ, ग्रामीण आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, AHWC पर योग प्रशिक्षक यानी योगा इंस्ट्रक्टर, यानी योगा के इंस्ट्रक्टर रिक्रूट करने, मेल फीमेल दोनों ही अस्थायी पद है ये, ठीक है। हेतु आवेदन पत्र ग्रामीण वालों के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप राजस्थान स्टेट की ग्रामीण एरिया में जाओगे इस वैकेंसी को लेने, तो मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी वैकेंसी है। मतलब कि अगर कल को अगर सरकार कह दे, अगले महीने कह दे कि भाई आप लोगों को हटना होगा इस वैकेंसी से, हम लोगों की वैकेंसियाँ वापस ले रहे हैं, तो आपको हटना होगा, ये बात याद रखना। क्योंकि ये अस्थाई है, अस्थाई मतलब कि भाई टेम्परेरी जॉब है। अभी टेम्परेरी हो कुछ भी हो, आप लोग इतना याद रखें, जो आपको पर मंथ मिलना है वो तो मिलेगा ही। हाँ जैसे ही वो जॉब हट जाए उसके बाद आप लोग फिर अपना अपना घर को आ जाते, अपने अपने घरों को आ सकते हो। सिंपल सी बात मैं यही कहूँगा दोस्तों कि इसमें यही है साफ साफ कि ये टेम्परेरी है। मैं एक चीज़ ये देखता हूँ कि भाई इंडिया देश में ना, इंडिया देश में एक बुरा सा हाल चल रहा है। इंडिया देश में क्या है कि जॉब मिलती भी है लोगों को तो टेम्परेरी मिलती है। आप देख लो ये वैकेंसी टेम्परेरी है। मैं टेम्परेरी मतलब कि भाई कल को अगर कोई कह दे, कल को कोई बड़ा ऑफिसर कह दे कि भाई आपको बस अगले महीने हटना होगा वैकेंसी, तो उसको हटना होगा, क्योंकि वो अस्थायी है, वो कुछ नहीं कर सकता इसमें। परमानेंट वैकेंसी ऐसी होती है कि भाई कोई आपको कह दे तब भी आप कहोगे कि भाई मेरी परमानेंट रिक्रूटमेंट हुई है, मेरे को कोई हटा नहीं सकता। तो एक वो वैकेंसी, दो तरह से जॉब होती है, एक परमानेंट एक टेम्परेरी। तो ये वैकेंसी टेम्परेरी है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा आपके द्वारा। तो हम एक बार नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे यहाँ पे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं हम इसके अंदर। फाइल देखें, इस पर आप क्लिक कर लेना भाई, फाइल आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन वाला, मैंने दे दिया है, सभी को दे दिया है भाई। वीडियो के नीचे से आप इसको देख लो और यहीं पर आप लोग इधर आओगे वेबसाइट पे, यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फॉर्म अप्लाई कर देना है। अगर किसी को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ज़रूर कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो आप देखेंगे कि ये वेबसाइट है, वेबसाइट पर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहीं आसपास में कहीं पर मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से, ठीक है, पहले हम इसको ना इंग्लिश में कर लेते हैं, ये थोड़ा जो है, हाँ देखिए
एम्प्लॉयमेंट कॉर्नर आ गया है, देखिए रोस्टर रजिस्टर। अब देखिए यहीं पर आपको ना ऑप्शन मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाए तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लेना। 26 तारीख आखिरी है इसमें, ठीक है। आप लोग फॉर्म भर लो, अगर आपको कोई भी परेशानी आ जाए आप कमेंट बता दो, आपको मैं कमेंट में बिल्कुल आप जैसे बताओगे मैं फॉर्म भर के बता दूंगा, ठीक है। चलिए, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर। मैं आपको बता दूं राजस्थान स्टेट में अजमेर नाम की एक जगह है, वहां से रिक्रूटमेंट आया है। 8 तारीख को नोटिस बना लिया था आयुष्मान भारत योजना के तहत। मैं बता दूं मतलब कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक योजना है, मतलब एक स्कीम है जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। मतलब इस योजना के अंदर ना आपका जो है आयुष्मान आयुष मंत्रालय आता है, ठीक है। और उसके अंदर भारत सरकार द्वारा यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट हो रही है द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत। उस मिशन के अंदर है ना राजस्थान राज्य के आयुष विभाग, जितने भी राजस्थान राज्य के जो आयुष से जुड़े हुए विभाग हैं उनके अंदर जो है संचालित जो कुल वैकेंसी बता रहे हैं 1019 वैकेंसी जो है वो खाली हैं, जिसमें से आयुर्वेद के अंदर तो 1000 लोगों की वैकेंसी खाली है और 19 वैकेंसी जो है वो होम्योपैथिक में खाली हैं, ठीक है। तो चिकित्सालय यानी कि जो आपके चिकित्सालय होते हैं पूरे राज्य में अलग अलग जगह पे आप लोग देखोगे जो औषधालय हैं, औषधालय या फिर चिकित्सालयों पर यहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है, ठीक है। यानी हॉस्पिटल्स जो हो गए वो तो चिकित्सालय हो गए, इसके अलावा आपके जो है औषधालय उनको कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर को आयुष हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र के रूप में चयनित किया गया है, जिसकी सूची आप लोग देखोगे विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। कि मतलब कि आप लोग अगर ये जानना चाहो कि सूची, अगर आपको ये जानना है कि भाई कौन कौन से हेल्थ ऐसे चिकित्सालय हैं, कौन से ऐसे हेल्थ सेंटर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं या वेलनेस सेंटर्स हैं के रूप में चयनित किया गया है, तो कौन कौन से ऐसे जो एरियाओं में अपने पूरे राजस्थान स्टेट में आप लोगों के कौन कौन से ऐसे जो वेलनेस सेंटर और आयुष हेल्थ के सेंटर्स आते हैं, केंद्र आते हैं, वो आप लोग एक बार इसकी वेबसाइट पर लिंक देख सकते हो। वहाँ पर उन्होंने पूरी लिस्ट दी है। योजना के दिशा निर्देश अनुसार प्रत्येक आयुष हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र पर एक योग्य, उनको उनको इतना है कि उनके जितने भी उनके पूरे स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट के आयुष हेल्थ और वेलनेस केंद्र है ना, उन सभी पर उनको एक योग्य कैंडिडेट चाहिए ही। प्रशिक्षक मतलब हो जाता है इंस्ट्रक्टर चाहिए, मेल चाहिए, एक उनको फीमेल चाहिए। हर सेंटर पर एक महिला पुरुष रिक्रूट करना है उनको को नियुक्त किया जाना है। तो आप कुल मिला के समझो कि लगभग आप ये समझ सकते हो कि इनके 500 से भी लगभग 500 के करीब इनके जो है पूरे इसमें सेंटर्स है, जिसके अंदर ये पूरे स्टेट में रिक्रूट करेंगे आप लोगों को। और यह पद पूर्णतः पार्ट टाइम है, मतलब आप लोग एक पार्ट टाइम जॉब करोगे, मतलब 6 घंटे या 8 घंटे का जॉब रहेगा। और अस्थाई अस्थाई मतलब कि टेम्पररी है। और मानदेय मतलब कि कोई आपको एक सैलरी या कुछ देंगे, कुछ रुपए देंगे पर मंथ में, आधारित एवं स्वैच्छिक मतलब कि खुद से इच्छा रखने स्वैच्छिक सेवा के आधार पर 1 वर्ष के लिए अथवा योजना लागू रहने तक। शुरू में तो आप लोगों की 1 वर्ष की जॉब है और ये एक्सटेंड होके 1 साल और हो जाएगी, 2 साल और हो जाएगी, हो सकता है। मतलब शुरू में लोग 1 साल ही जॉब करेंगे यहाँ पर, उसके बाद हो सकता है इसको टाइम पीरियड को बढ़ा दे। इस पद हेतु मैं आपको बता दूं जो भी मेल फीमेल फॉर्म भरने जाएंगे उनको 26 तारीख आखिरी इसमें समय दिया है, यानी आज से लेकर आपके पास 1 वीक का समय है तक ऑफलाइन, देखिए तक ऑफ ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। भाई इन्होंने साफ कह दिया, ये क्या कह रहे हैं, ऑफलाइन ऑफलाइन आवेदन, भाई ऑफलाइन कह रहे हैं कि ऑफलाइन फॉर्म भरना है सबको। आवेदन पत्र निदेशालय आयुर्वेद विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड, ठीक है। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें ऑनलाइन फॉर्म नहीं होगा भाई, इसमें करेक्शन है, और इसका फॉर्म जो है ऑफलाइन होगा। आपको साफ साफ बता दूं आवेदन पत्र जो है आप लोगों को निदेशालय आयुर्वेद विभाग की वेबसाइट, आयुर्वेद विभाग की जो वेबसाइट है आप लोगों की, वहाँ से आप लोग इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। अथवा संबंधित जिले मतलब जिस भी जिले में वैकेंसी लेने जा रहे हो जिले के उप निदेशकों आयुर्वेद विभाग कार्यालयों से व्यक्तिगत प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आवेदन पत्र पूर्ण और सही भरकर संबंधित जिले के उप निदेशक कार्यालय में अंतिम तिथि तक कार्यालय समय में डाक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। भाई इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारा जो भी आपका जिस भी आयुर्वेद विभाग के लिए आप लोग वैकेंसी अप्लाई कर रहे हो, सिंपल कह रहे हैं आप इतना ध्यान रखें कि आप लोगों को करना क्या है कि जिले से जुड़े हुए जितने भी आपके आयुर्वेद विभाग हैं, ठीक है, कार्यालय तो आप लोगों को सिंपल इतना ही करना है दोस्तों, ऑफलाइन फॉर्म भरना है। इसका फॉर्म वेबसाइट पर दिया गया है, वेबसाइट पर इसका फॉर्म दे दिया गया है, उस फॉर्म को डाउनलोड करो, उस फॉर्म को पूरा भर लो, प्रिंट कराओ पहले उस फॉर्म का जाकर, उसके बाद उसको डाउनलोड करके पूरा, उसके बाद जब प्रिंट हो जाए ना उसके बाद उसको पूरा भर लो।
उसको पूरा भरने के बाद क्या करना है आप लोगों को, इसको या तो खुद चले जाएं उस आयुर्वेद विभाग के ऑफिस में और वहाँ जाकर इसको जमा कराएं, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग इसको जो है डाक से, यानी डाक मतलब आप इसको जो है स्पीड पोस्ट करा सकते हो, मतलब वहाँ पर डायरेक्ट भिजवा सकते हो जिस जहाँ पर भी आप इस वैकेंसी पर अप्लाई कर रहे हो। यानी ऑफलाइन फॉर्म भरना है, मतलब ऑफलाइन मतलब ये है कि आपका फॉर्म वहाँ पर हार्ड कॉपी में जमा होगा, ना कि ऑनलाइन में, ये इन्होंने कह दिया है। चयन हेतु आवेदन पत्र आपको बता दूं, शैक्षणिक योग्यता भाई क्या क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, क्या एड्रेस होना चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए, ये सब मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर आपको बताऊंगा अभी कि क्या क्या रहेगा, ठीक है। 26 तारीख के बाद आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। और निदेशक जो है यहाँ पर आनंद कुमार शर्मा है, जिनके द्वारा ये नोटिस आया है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ निदेशालय आयुर्वेद विभाग बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर है। तो आप लोगों को मैं देखिए कैसे बताऊंगा, नवीन योग यहाँ पर मेल फीमेल दोनों ही रिक्रूट होंगे लोग। ये 2022-23 का रिक्रूटमेंट है जो अब हो रहा है, ठीक है, आप समझो। ये 2022-23 वाला रिक्रूटमेंट था जो कि तृतीय चरण मतलब कि थर्ड फेज में, मतलब कि 2022-23 का रिक्रूटमेंट था ये, जिसका तीसरा फेज अब जाके पूरा होगा। इससे पहले 2 फेज हो चुके इस रिक्रूटमेंट में। तीसरे फेज में 1000 लोग इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर जाएंगे आयुर्वेद में, ठीक है। जिसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग इतना याद रखें कि अजमेर जिले में जो लोग वैकेंसी लेंगे, अजमेर के अगर आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो आपका अजमेर में है, आपको बता दूं कहाँ कहाँ पर है, बडगाम में है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को बता दूं वहाँ पर औषधालय में है, औषधाला है, ये औषधालय है, ये चिकित्सालय नहीं है। इसके अंदर आप लोग देखोगे आपका ग्राम पंचायत है या शहरी निकाय का नाम आपको बता दूं तो आपके जो शहरी निकाय का नाम है वो बडगाम है, ठीक है। और ब्लॉक का नाम इन्होंने बताया भिनाय, भिनय जो है इसमें आपके ब्लॉक का नाम है, और तहसील का नाम भी सेम है, आपका पंचायत समिति का नाम भी सेम बताया है। और शहरी और ग्रामीण में से बता दूं तो ये एरिया जो है अजमेर का बडगाम जो है ना, ये ग्रामीण एरिया में आता है, मतलब ये शहरी एरियाओं में नहीं आता है। सेम अजमेर का जो आप लोग देखोगे, अजमेर का मैं बता दूं, अजमेर का जो एक और इलाका है, जो एक एरिया और है अजमेर का जो कि है चंदन निवास, चंदन निवास जो है ये शहरी एरिया में आता है, यानी कि शहरी इलाकों में लिया जाता है इस एरिया को। और अजमेर के अंदर ही इंडिया देश के राजस्थान राज्य के अजमेर जगह के जो केरोट है, केरोट जगह जो है वो आपकी ग्रामीण इलाकों में आती है, और यहाँ पर औषधालय में रिक्रूटमेंट होगी, जो कि जिसमें आपका ब्लॉक का नाम भिनाय है। और ये आपको बता दूं आपकी जो तहसील है वो भी भिनाय है। आपको एक बार अलग से वीडियो दूंगा, अलग से पूरे इंडिया की तहसील लाऊंगा, एक बार एक ऐसा वीडियो दूंगा जिसमें पूरे इंडिया की तहसील दूंगा, ठीक है। हाँ, और एक बार ऐसी वीडियो भी दूंगा जिसमें पूरे इंडिया के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे। इस तरीके से हम बातें करेंगे, एक बार को पिन कोड भी कवर कर देंगे आपके इंडिया देश वालों के लिए तो ये भी ग्रामीण है, कैरोट आपका ग्रामीण इलाका है, ठीक है। राजनगर विजयनगर जो आपका है ना अजमेर, आपके अजमेर जिले के अंदर अजमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में जो राजनगर और विजयनगर एरिया है ना, ये आपका शहरी एरियाओं में आता है भाई। और इसमें आपको बता दूं इसमें औषधालय के अंदर रिक्रूटमेंट होगी आप लोगों की। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो इन्होंने साफ साफ बताया कि हम लोग किस जिले की कौन से हेल्थ सेंटर में कहाँ कहाँ पर किस एरिया में हम रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को, वो एरिया शहरी है या ग्रामीण है, पूरा लिस्ट इन्होंने यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। तो इस पूरे लिस्ट को आप लोग देख सकते हो। मैं डायरेक्ट आगे चलता हूँ, काफ़ी एक बड़ा सा लिस्ट है ये। अजमेर है, बूंदी, अगर आप लोग बूंदी जिले में जाओ, और अगर आप चित्तौड़गढ़ में भी जिले में जाते हो राजस्थान में, चूरू में जाते हो तो वैकेंसियाँ ले सकते हो। दौसा, एक राजस्थान में एक दौसा जिला है, और धौलपुर है, ये जिले राजस्थान राज्य में, डूंगरपुर है वहाँ पर। और आगे बढ़े तो श्री गंगानगर है वहाँ पर, ठीक है। और जयपुर ए है, देखिए जयपुर को ए बी करके ब्लॉक बनाए हुए हैं जयपुर के, तो वो आप देख सकते हो। जालोर है, और झालावाड़, ये झालावाड़ जो है ये भी जयपुर जो है राजस्थान में ही एक झालावाड़ नाम की जगह है, जिला है। वहाँ पर आपका चूरी चूरी लिया, और इसके अलावा ये जगह है दोस्तों, ये सारी जगह है ना आपकी जो है, घटौली घटौली भी वहीं पर है, झुमकी, और ये सब, ये सारी जगह जो है राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले के अंदर आती हैं। और इसके अंदर भी लोग, ये सारे ग्रामीण एरिया है, ठीक है, मतलब ये शहरी एरियाओं में नहीं आते हैं। थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ इसी के अंदर, तो ये सारी जगहों के नाम लिखे हैं, और इन सारे जगहों पर वैकेंसी आई है। अगर आप जिलों की बात करो, आप ये मत कहना कि भाई राजस्थान में 700 के करीब जिले हैं, भाई आपको बता दूं ये एक ही जिलों के अंदर कितने सारे जो गांव हैं, कितने जिलों के अंदर आप देखोगे, एक एक राजस्थान के एक एक जिले के अंदर। आप इतना याद रखें, जो लोग नए लोग हैं, जो लोग बाहर के हैं, वो जानना चाहते हैं तो बता दूं, राजस्थान राज्य के एक एक जिले में आप देखोगे काफ़ी सारे जो है गाँव आ रहे हैं वहाँ पर, काफ़ी सारे तहसील उसके उस एरिए जिले में आते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हो।
हाँ, तो यही सब था, आप देख सकते हो। तो पूरा ये फाइल दिया है इन्होंने जिसमें बताया है कि किस ज़िले के किस गांव में जो है या किस एरिया में कितनी वैकेंसी है, या फिर किस ज़िले के किस हेल्थ सेंटर पे या किस औषधालय में या फिर किस जो है चिकित्सालय के अंदर वैकेंसी आई है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब ये सब क्यों दी जा रही है लिस्ट? ये इसलिए लिस्ट दी जा रही है कि आप जब आप ऑफलाइन फॉर्म भरोगे ना, तो ऑफलाइन फॉर्म में आपको बताना होगा कि आप लोगों को किस औषधालय में वैकेंसी चाहिए, और सारा कुछ उसके अंदर आपको बताना है। ठीक है, ये ऑफलाइन फॉर्म भरना है और फॉर्म का आपको ज़रूर वहाँ पर जमा करना है। अब फॉर्म 26 तारीख से पहले जमा करना है, तो लोगों तक पहुँचा देना। इसके लिए पूरे राजस्थान से लोग फॉर्म भर सकते हैं इसमें, लेकिन इतना याद रखना है कि ये फॉर्म जमा होना चाहिए वहाँ पे 26 तारीख तक। इसका आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट डाक से भी पहुँचा सकते हो वहाँ पर। उदयपुर आप लोग देख लोगे, उदयपुर है यहाँ पे। थोड़ा मैं इसमें आगे बढ़ूंगा तो निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, ठीक है, राजस्थान जयपुर, जो राजस्थान राज्य में जयपुर जगह है, वहाँ पे आपको बता दूं आयुष भवन है वहाँ पर। सेंटर 26 NRI सर्किल, पानी की टंकी के पास है वो, मतलब प्रताप नगर जयपुर वहाँ पर जगह है। तो वहाँ से एक बात बताई जा रही है कि नवीन योग, यहाँ पर आप देखोगे, देखिए ये 19 वैकेंसी है, ये आपकी होम्योपैथी में। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया आयुर्वेद, आपने अभी समझ लिया आयुर्वेद की वैकेंसी, आयुर्वेद वालों की 1000 वैकेंसी है। ठीक है, हाँ उनकी वैकेंसी ज़्यादा है। आयुर्वेद, थोड़ा उल्टा हो गया इसमें, यहाँ पर वी आएगा और यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक है, आयुर्वेद, तो आप देख लो कि आयुर्वेद में तो इनकी वैकेंसी 1000 लोग रिक्रूट होंगे, होम्योपैथी में सिर्फ 19 लोग रिक्रूट होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये लोग कहाँ कहाँ रिक्रूट होंगे आपको बता देता हूँ एक बार साफ साफ। भाई समय कम है इसमें रिक्रूटमेंट पे अप्लाई करने का। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इनको, राजस्थान राज्य के आपको बता दूँ, राजस्थान राज्य के जो अजमेर जिला है, अजमेर जिले में, अजमेर ज़िले के भाई आदर्श नगर जगह पर जो है इनका हेल्थ और वेलनेस सेंटर है, जिसके अंदर इनको औषधालय में लोगों को रिक्रूट करना है। इसमें औषधालय के अंदर, जहाँ पर आपका नगर निगम अजमेर जो है, वहाँ पर जो है आपका ग्राम पंचायत है, और ब्लॉक का नाम अजमेर है, और तहसील भी सेम है, ये आपका शहरी एरिया में आ जाता है। और यहाँ पर इनको रिक्रूट करना है एक होम्योपैथिक के अंदर जो है योगा इंस्ट्रक्टर रिक्रूट करना है। टोटल 19 लोग रिक्रूट करने हैं, अजमेर में एक, भरतपुर में एक, बीकानेर में, चूरू में और जयपुर में। इसके अलावा इनको झुंझुनू और झालावाड़, झालावाड़ में 2 जगह, झालावाड़ में 2 लोग रिक्रूट होंगे, क्योंकि एक भवानी मंडी में और एक आपका जो है यहाँ पर एक और एरिया लिखा है आप देख लेना, करौली में, सीकर और उदयपुर जयपुर, और दूदू, दूदू नाम का एक जिला है आप लोगों का वहाँ पर। राजस्थान स्टेट में दूदू नाम का जिला है, और उस जिले में आपको बता दूं यहाँ पर दो दो ब्लॉक में या 2 एरियाओं के सेंटर में ये लोग रिक्रूट करेंगे। 3 है इसके अंदर, 3 है। ठीक है भाई, हाँ तो टोटल इस तरीके से आप लोग देख लोगे, दूदू के जो 2 एरिया है वो शहरी है और एक जो है ग्रामीण एरिया में आता है। तो टोटल इस तरीके से आप लोग देखोगे तो 19 लोग तो यहाँ रिक्रूट होने हैं। ये सारे रिक्रूट जो यहाँ होंगे, ये सारे लोग योगा इंस्ट्रक्टर तो होंगे, लेकिन ये सब होम्योपैथी में होंगे, और बाकी 1000 लोग आयुर्वेद में होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आप देखो इन्होंने एक बात बताई यहाँ पे, ये देखो क्या लिखा है, शहरी आयुष हेल्थ आवेदन पत्र शहरी। अब देखिए आवेदन पत्र भरने से पूर्व, ठीक है, ये देखिए आपको बता दूं, ये आपका फॉर्म है, देखिए इस तरीके का फॉर्म है। इसी फॉर्म को आप प्रिंट करा लेना, पेज नंबर 20 आप देखो, पेज नंबर 20 से लेकर जितना भी आगे तक का फॉर्म है पूरा इसको प्रिंट करा लेना। आवेदित पद का नाम आप यहाँ पर बताओगे, सही का निशान लगावे, मतलब जो भी सही निशान है, जैसे कि जो आप लोग मेल पर अप्लाई कर रहे हो तो मेल पर टिक करोगे, फीमेल पर अप्लाई कर रहे हो तो फीमेल पर, किसी एक पर टिक कर देना, दूसरे को छोड़ देना। ठीक है, इसके आगे ये फॉर्म भरने का प्रोसेस भी यहीं बता दे रहा हूँ मैं, देखो कैसे बताया जा रहा है। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र का नाम, कि भाई आप कौन से सेंटर पे अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि वो लिस्ट दी ही इसीलिए है कि आप लोगों को सेंटर का नाम बताना है पहले, फिर आपको बताना है कि कौन से वार्ड में, क्योंकि सेंटर के भी वार्ड है अलग अलग स्थित है, उस वार्ड का नाम, भाई जहाँ पर भी वो सेंटर है उसका उसका जो है उस एरिया का जो भी आप लोगों का चिकित्सालय का जिस भी वार्ड में वो आता है उसका नाम यहाँ बताना है। फिर आप लोगों को नगर निगम का नाम बताना है या परिषद का नाम बताना है। फिर जिला मजिस्ट्रेट, आप देखो केंद्र के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सर्किल का नाम, मतलब एडीएम जो वहाँ पर है ना, उसका आप लोगों को यहाँ पर नाम बताना है। आगे बढ़ेंगे तो आवेदक की निवास, वो कहाँ का रहने वाला है, मतलब वार्ड का नंबर एवं नाम बताएगा वो। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मकान नंबर बताएगा, पहचान स्थान बताएगा वो, अपना लैंडमार्क बताएगा किस एरिया से वो, आवेदक की निवासिता, मतलब कि वो कहाँ रहता है वो उसको यहाँ पर पूरा एड्रेस देना है। ठीक है, तो जो भी लोग फॉर्म भरेंगे एड्रेस दे देंगे यहाँ पे अपना, आवेदक का विवरण, अपना नाम बताए, फादर नेम बताए, अपना यहाँ पर फोटो पेस्ट कर ले। ठीक है,
यहाँ पर फ़ोटो लगा लेना, अपनी फ़ोटो चिपका लेना, ये वैकेंसी मिल जाएगी आप लोगों को। तो ये पूरा फॉर्म है, इस तरीके से आप लोगों को भरना होगा। पिता का नाम भरना है, आप लोगों को एक फ़ोन मोबाइल नंबर भर लेना है यहाँ पे। अपनी एज जो आपकी 2025 की 1 जनवरी पे जो एज होगी वो आपको यहाँ पर बता देनी कि कितने साल के और कितने महीने और कितने दिन के आप हो जाओगे इस दिन, वो आप लोग बताना है, ठीक है। ये नहीं कि आपकी अभी जो एज है, इस दिन जो एज होगी, ठीक है। आपकी शैक्षणिक योग्यता आपको बताना है कि आप लोग सेकेंडरी पास हो या नहीं, सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब 10th हो जाएगा, सीनियर सेकेंडरी 12th हो जाएगा। बैचलर डिग्री आप लोगों का होना चाहिए नेचुरोपैथी में और योगा में, ठीक है, योगा साइंस में। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास है, और आप लोगों ने कौन से इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कराए, कितने में से कितने मार्क्स आपके आए हैं, कितने परसेंटेज आए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता देना। अगर आपने एमए करा है योगा में तो आप बता दो, बीएससी करा है तो बता दो। सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, जो करी है वो बताना, ठीक है। हाँ, ये देखिए आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर ले अंकित करें, आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास हैं। जैसे कि आप लोगों के पास आईडी में क्या है, आधार कार्ड है, क्या कुछ है आपको बताना है यहाँ पे। मूल निवास आपको बताना है आपका कहाँ का है, और ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। तो ये पूरा फॉर्म भर लेंगे, आप लोगों को देना है कि भाई मैं सही दे रहा हूँ, सब कुछ करेक्ट दे रहा हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं दिया है इसके अंदर, इस तरीके से बताना है आप लोगों को यहाँ पर। आप लोगों को यहाँ पर आवेदन करता, आप लोगों को यहाँ पे साइन कर देना है, डेट लिख देनी है यहाँ पे, और इस तरीके से फॉर्म जमा करना है। अब अगर आप देखो, एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर रहे हो शहरी, देखिए आपको दोनों फॉर्म अलग है। अगर आप शहरी इलाकों के लिए फॉर्म भरोगे तो शहरी एरिया वालों का फॉर्म अलग है, ठीक है। तो शहरी एरिया जो जो भी राजस्थान स्टेट के जो है शहरी एरियाओं पे फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो अर्बन और रूरल, ठीक है, ये दो एरिया होते हैं, अर्बन और रूरल। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अर्बन से भरोगे तो आपको ये वाला फॉर्म भरना होगा, और अगर आप रूरल से भरोगे तो आप दूसरा वाला भरोगे। मतलब शहरी और ग्रामीण में ध्यान रखें, ग्रामीण वालों को शहरी वाला फॉर्म नहीं भरना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए इस तरीके से पूरा फॉर्म हो जाएगा, देखिए पूरा फॉर्म है आप लोगों का। आपने देखा होगा अभी मैंने आपको जो ऊपर दिखाया था ये वाला फॉर्म, ये ग्रामीण वालों का था, ये भी शहरी वालों का ही है। अच्छा, ये शहरी वालों का फॉर्म है, अभी भी शहरी वालों का ही चल रहा है, ये भी शहर वालों का ही फॉर्म चल रहा है। अच्छा, दिशा निर्देश दिए इन्होंने, इन्होंने ये बताया है कि फॉर्म भरना कैसे है, प्रोसेस कैसे करना है, ये सारे पॉइंट बता रहे हैं। इसको फॉलो कर लेना और फॉर्म भर लेना, ठीक है। कोई गलतियां मत करना भाई, सही से भरना फॉर्म इसका। फिर वही तो कह रहा हूँ कि सही से भरना, आप लोग कोई गलती मत करना इसके अंदर, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता साफ साफ यही है कि आप लोग अगर 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, पीएचडी मास्टर्स हो, बीए एमए बीएससी योगा के अंदर अगर आप पास आउट हो, फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। वही दिशा निर्देश दोबारा से आ गए यहाँ पे। देखिए इन्होंने एक चीज और कही, एक अभ्यर्थी क्या कर सकता है, द्वारा अपनी पंचायत समिति में स्थित एक से अधिक उसकी जो पंचायत एरिया है ना उसका, राजस्थान स्टेट में, तो वो अपने एक से ज़्यादा पंचायत समिति में स्थित एक से अधिक आयुष हेल्थ पर वो सेंटर्स पर फॉर्म भर सकता है, ठीक है, के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब वो एक से ज़्यादा जो है सेंटर्स पे, मतलब अपने ही पंचायत वाले जितने भी उसके अंदर आ रहे हैं उसमें वो फॉर्म भर सकता है, ये इन्होंने साफ साफ कहा है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शैक्षणिक योग्यता आप लोग देख लो। शैक्षणिक योग्यता यही है दोस्तों, कैंडिडेट को इतना याद रखना है कि अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं जो लोग बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी और योगा साइंस में पास आउट हो, या फिर उन्होंने बीए सॉरी एमए या फिर एमएससी योगा पास आउट किया हो, या बीएससी योगा पास आउट किया हो, या फिर उसने डिप्लोमा किया हो, या फिर उसने डिप्लोमा आयुष नर्सिंग में किया हो, ये सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। शारीरिक रूप से मतलब फिजिकली फिट होना चाहिए कैंडिडेट, और कैंडिडेट 2025 के 1 जनवरी पे वो 21 साल पूरा हो और 40 साल से कम हो। अगर कैंडिडेट अभी 21 साल का नहीं हुआ और इस दिन हो जाता है तो फॉर्म भर सकता है, लेकिन कैंडिडेट अगर 21 साल प्लस अभी है तो भी फॉर्म भर सकता है, और अगर वो 40 से ज़्यादा है तो उसको फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर बता रहे चयन में ये लोग सिलेक्ट कैसे करेंगे, अब वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। फॉर्म तो आपने भर दिया, जैसे मान लो आपने ऊपर फॉर्म देखा उस तरीके से आप लोग भर लोगे, ठीक है। योग्यता एवं
निवासिता के आधार पर नियमानुसार, ठीक है। इन्होंने देखिए बताया नाम, शैक्षणिक योग्यता, जैसे किसी ने मान लो बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी करी है और योगा साइंस में करी है, तो इन्होंने बोला है स्थानीयता आपको बता दूं प्रथम और द्वितीय, और ठीक है। यदि एक से एक अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को, ठीक है भाई, इन्होंने देखिए साफ बोला है अगर कैंडिडेट ने जो है आपकी नेचुरोपैथी और योगा साइंस में अगर कैंडिडेट ने जो है बैचलर करा है तो उसको पहले लेंगे ये लोग, ठीक है। और उसमें भी ये कहते हैं कि जिस वार्ड में स्थित है उस वार्ड का निवासी हो, मतलब जिस जिस वार्ड के लिए कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है, मतलब वो जो हेल्थ सेंटर है या फिर वो जो हॉस्पिटल है या फिर वो जो औषधालय है, उस वो जिस जगह पर है, आप जिस वार्ड की वैकेंसी ले रहे हो और वहीं पे आप रहते हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पहले लेंगे क्योंकि आप उसी एरिया में रहते हो, तो आपको ज़्यादा पता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर उसको लेंगे कि जिस वार्ड में स्थित है और उस वार्ड के आसपास का कोई कैंडिडेट होगा तो उसको ले लेंगे। फिर लेंगे हम दूर वालों को, ठीक ठीक है। फिर हम नगर पालिका में स्थित वहाँ के निवासी को भी हम ले लेंगे। कहने का मतलब साफ साफ यही है कि सेंटर के आसपास जो रह रहे हैं उनको पहले लेंगे, फिर थोड़ा दूर वालों को लेंगे, फिर थोड़ा और दूर वालों को लेंगे। ये हमने सिलेक्शन प्रोसेस बना दिया। लेकिन उसमें भी हमने ये बता दिया कि सबसे पहले अगर किसी ने योगा साइंस करा हुआ है और उसमें भी वो बैचलर पास आउट है तो हम पहले उसको लेंगे, ठीक है। उसमें भी ये कहते हैं कि यदि अगर कोई एक आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर हेतु इस योग्यता के अभ्यर्थी एक से अधिक हों तो ऐसी स्थिति में अंक के आधार पर, ठीक है, वाले अभ्यर्थी को, ठीक है। इन्होंने साफ साफ बोला है दोस्तों, जो आपका बैचलर जो है ना योगा साइंस में और नेचुरोपैथी में, उसमें जो आपके मार्क्स आए हैं उसके भी आप पर ही आपको सिलेक्ट करेंगे, साफ साफ इन्होंने ये बता दिया। यदि दोनों के अंक समान हो, मान के चले दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ रहे हैं इस क्वालिफिकेशन में, ठीक है, तो ऐसे में कहते हैं स्थिति में जो अभ्यर्थी जो एज वाइज बड़ा है, मान लो किसी कैंडिडेट की एज बड़ी है और किसी की छोटी है, ठीक है, तो एज जिसकी बड़ी होगी ये लोग पहले उसको ले लेंगे। पहले तो क्वालिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद एज पर जाएंगे। कैंडिडेट जिसने भी बैचलर पास किया है ना योगा साइंस में, पहले उसको वैकेंसी मिलेगी, बाद में मिलेगी एमएससी वालों को। साफ साफ बता दूं, ये इन्होंने जो है पूरा प्रेफरेंस बता दिया कि किसको हम लेंगे, कोई एग्जाम जैसी चीज़ नहीं लेंगे। डायरेक्ट इन्होंने बता दिया है कि वो बैचलर ऑफ योगा साइंस पास आउट हो और अगर वो एरिया में आसपास रहता है उस सेंटर के, तो हम पहले उसको लेंगे, फिर हम दूर वालों को लेंगे। और उसमें भी हम कह रहे हैं कि क्वालिफिकेशन वाइज अगर उसके सेम मार्क्स आ गए हैं दूसरे कैंडिडेट के साथ, तो ऐसे में जो कैंडिडेट एज वाइज बड़ा होगा हम उसको ले लेंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा। एमएससी इन योगा, अभी जो लोग एमए पास आउट हैं या फिर एमएससी पास आउट है योगा में, ठीक है, उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब जिन भी लोगों ने एमए करा है या एमएससी करा है योगा में, उनको ये लोग सेकंड नंबर पर सिलेक्ट करेंगे इन वैकेंसियों के लिए, जिसके लिए इन्होंने साफ वही सारी चीज़ें बताई हैं, क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर सिलेक्ट करेंगे। मान लो क्वालिफिकेशन में सेम मार्क्स आ रहे हैं तो फिर जो लोगों का सेम मार्क्स आएगा तो एज वाइज जो बड़ा होगा हम पहले उसको लेंगे। अब ऐसा नहीं कि जो एज वाइज कम है उसको हम लेंगे ही नहीं, उसको हम सेकेंड ऑप्शन में या थर्ड ऑप्शन में हम डाल देंगे। ये मेरिट बनाने का प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी कोई बीएससी योगा पास आउट होगा तो उसको भी ये लोग लेंगे वैकेंसी में, लेकिन पहले ये लोग लेंगे बैचलर ऑफ योगा साइंस वालों को, फिर लेंगे एमए एमएससी इन योगा और उसके बाद बीएससी इन योगा वालों को पहले लेंगे। तो ये इनका प्रेफरेंस है, तो पहले ये इस कोर्स वालों को ले लेंगे, फिर सेकंड वालों को, फिर तीसरे वालों को, और इस तरीके से पूरा ये सिलेक्शन का प्रोसेस इन्होंने बता दिया। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमा वालों के चांस कम हो जाते हैं इस वैकेंसी को लेने के, क्योंकि उनको प्रेफरेंस बहुत एंड में मिल रही है, ठीक है। अब लोग मेरे से पूछेंगे भाई मानदेय कितना होगा, हमें कितने रुपए मिल रहे हैं यहाँ पे फॉर्म भरने के, मतलब हमें काम करने का क्या रुपये मिलेंगे। तो बता दूं के अनुसार आपको, अगर आप पुरुष हो, मेल हो, तो आप लोगों को प्रति माह पूरे महीने में आप लोगों को जो है 32 घंटे इंटू 250 जो है आप लोगों का रुपए प्रति घंटे की दर से अधिकतम 8,000, मतलब लगभग मोस्टली ये 8,000 रुपये प्रति माह, मतलब कुल मिला के साफ कहना यही है कि मेल कैंडिडेट को 8,000 रुपीज़ दे रहे हैं हम, और अगर कोई फीमेल होगी, अगर कोई महिला होगी तो उसको हम 5,000 रुपये दे देंगे पर मंथ, ठीक है। योग प्रशिक्षक योग प्रशिक्षक के कार्य में आपको बता दूं आपका काम क्या होगा। अभी लोग समझे कि आपका काम क्या होगा, ठीक है।
तो आप लोगों के चिकित्सालय अधिकारियों प्रभारी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार योग प्रशिक्षण, जो आप लोग इंस्ट्रक्टर हो गए, प्रातः आप लोगों को काल 1 घंटे आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र और स्कूल या फिर सामुदायिक स्थल पर जन सामान्य को योगाभ्यास कक्षाएं संचालित करना, मतलब आप लोगों को योगा कराना। बेसिकली आप लोग योगा इंस्ट्रक्टर हो, ठीक है, तो आपको ये सब करना है। और दूसरा आपको करना क्या होगा आगे, सामुदायिक स्तर पर आप लोगों को हर महीने कम से कम 2 घंटे का जो है आयुष या फिर योग संबंधित आईईसी कार्यक्रम, जागरूकता अभियान या फिर शिविर का आयोजन करना है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को बता दूं, रिपोर्टिंग एवं आप लोगों को मॉनिटरिंग करनी है एवं विभिन्न गतिविधियों में चिकित्सा अधिकारी एवं आयुष कंपाउंडर का सहयोग करना है। तो ये 3 काम है आप लोगों के, सिर्फ इतना ही करना है। और पर मंथ आप लोगों को यहाँ पे 8,000 रुपये मिलने हैं मेल को, ठीक है। बाकी आप लोग ये पॉइंट एक बार रीड कर सकते हो। तो कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, डायरेक्ट ये 1,19 लोगों को वैकेंसी मिलनी है। क्वालिफिकेशन जो ये सब रखते हैं, फॉर्म भर देंगे। सिर्फ राजस्थान राज्य के लोगों को फॉर्म भरना है। और राजस्थान राज्य में भी अगर आपके आसपास एरियाओं में ये सारी जगह आती हैं, ये सारे सेंटर्स आते हैं, तो आपके लिए इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन सैलरी यहाँ पर जो आपको पर मंथ मिलना है वो 8,000 रुपये ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब आप लोग इस वाले ये वाला जो पॉइंट आपका लिखा है, इसको एक बार आप लोग रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो। आवेदन पत्र आपको जब भरना है तो किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है और आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, वो सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें लिखी है, तो इसको एक बार चेक कर ले, जो सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं इसी के अंदर। अब देखिए इन्होंने एक चीज़ और कही है, चयन पश्चात, जैसे ही आपका चयन हो जाए उसके बाद ये कहते हैं उप निदेशक द्वारा दी जाने वाली कार्यवाही क्या क्या होंगी, वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये भाई ये पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों का हो गया है, ये देख सकते हो। ये यहाँ पे आपके जो राजस्थान स्टेट में जो उप निदेशक हैं, इसके लिए जो आयुर्वेद के लिए, जो आपके राजस्थान स्टेट में आयुर्वेद में रिक्रूटमेंट कराने के लिए जो आप लोगों के उप निदेशक है ना, उनका साइन यहाँ, उनका यहाँ पर जो है साइन आ गया है, ये देखो साइन है। और ये नोटिफिकेशन भाई बिल्कुल आ चुका है आप लोगों के लिए, 26 तारीख आखिरी रहेगा इसमें। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके अंदर एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का रह गया था। सबसे पहले हम सबसे पहले पेज पर चलेंगे, तो इसमें आप लोग देखोगे इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने साफ बोला है दोस्तों कि आप लोगों के जो है फॉर्म इनवाइट कर रहे हैं, मेल फीमेल जो भी लोग एलिजिबल हैं फॉर्म भर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जो बैचलर है, जो बैचलर कोर्स हो रहा है किसके अंदर भाई, नेचुरोपैथी और योगा साइंस का जो बैचलर कोर्स हो रहा है ना, वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ राजस्थान राज्य के लोग कर रहे हैं। पूरे दुनिया में और भी लोग कर रहे होंगे, इंडिया में और भी स्टेट के लोग कर रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इस वैकेंसी पर आप लोग ऑल इंडिया एलिजिबल हो, ठीक है भाई। ऑल इंडिया आप लोग एलिजिबल हो, मतलब कैंडिडेट अगर हरियाणा से आ जाए इधर वैकेंसी लेने, असम से आ जाए, वेस्ट बंगाल से आ जाए और मेघालय मणिपुर से आ जाए, तो वो वैकेंसी ले सकता है। कुल मिलाकर कहना यही है। अभी देखिए कंडीशन मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या रहेगी। देखिए सिंपल सी बात है, ये रिक्रूटमेंट होनी है आप लोगों की, आपका कोई एग्जाम होना नहीं है। ये जो टोटल वैकेंसियों की संख्या वो 1,019 है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट साफ साफ ऐसे होगी कि भाई जिस सेंटर पे कैंडिडेट की रिक्रूटमेंट होनी है, जैसे आपको दिखा दूँ, मान के चले कैंडिडेट रिक्रूटमेंट चाहता है, कैंडिडेट ये चाहता है कि मेरे को अजमेर के राजनगर विजयनगर एरिया में जो है मिल जाए, मेरे को इस सेंटर में जॉब चाहिए, वैकेंसी चाहिए, कैंडिडेट ऐसा चाहता है, तो उसको ये वैकेंसी मिल जाएगी। लेकिन कुछ कंडीशंस है, कंडीशन जैसे कि ये है कि अजमेर के उसको राजनगर विजयनगर वाले एरिया के, अगर वो इसके आसपास रहता है ना, अगर इसी एरिया में रह रहा होगा जहाँ पर ये हेल्थ सेंटर है, तो पहले उसको मिलेगी वैकेंसी, क्योंकि वो वहीं पे रहता है, ठीक है, आसपास ही रहता है। मान लो उसको वैकेंसी ये लोग पहले देंगे।
अब ऐसे में मान लो इसके वो वहाँ पे आसपास कोई एरिया में ऐसा कैंडिडेट मिला नहीं, तो दूसरा उसको लेंगे जो थोड़ा सा दूर रह रहा है, फिर तीसरा उसको लेंगे जो ज़्यादा दूर रह रहा है, इस तरीके से लेंगे, ठीक है। तो मान लो अगर इस एरिया के आसपास कोई कैंडिडेट वहीं का निवासी है और वो 1 किलोमीटर के अंदर रह रहा है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो पहले उसको लेंगे, फिर 5 किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे, फिर देखेंगे 15 किलोमीटर दूर में कौन रह रहा है निवासी। अब ये लोग ढूंढने नहीं जा रहे, आप ही लोगों को इतना बता दिया कि इस तरीके से आपको फॉलो करना है कि आप अगर इस एरिया के आसपास रहते हो तो पहले वैकेंसी उसको मिलेगी। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, लोग लोग अपने आसपास एरिया वाली वैकेंसी पर ही अप्लाई करेंगे। अभी इसमें क्या है कि राजस्थान में ऐसा कोई भी राजस्थान का जो निवासी होगा ना, वो ऐसा इसमें नहीं करने वाला कि वो राजस्थान का निवासी है और वो पहुंच गया डायरेक्ट जयपुर की वैकेंसी लेने। ऐसा वो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे ही पता है कि मैं राजस्थान में अजमेर में रहता हूँ और मैं अगर जयपुर की वैकेंसी लेने जाऊँगा तो मुझे पता है कि जो जयपुर में लोग रह रहे हैं तो जयपुर वालों को पहले प्रेफरेंस देंगे ये लोग, क्योंकि जयपुर की वैकेंसी जयपुर वाला ही लेगा तो उसको पहले मिलेगी, है ना। उसके बाद अजमेर वाले को कहीं ना कहीं, जब दूर प्रेफरेंस के हिसाब से अजमेर वाले को वैकेंसी बाद में मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, तो जो आप अपने आसपास एरिया में अपना जो औषधालय या चिकित्सालय देख रहे हो उसकी वैकेंसी आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करनी है, ठीक है। तो आसपास एरिया वालों को वैकेंसी मिलेगी। मान के चलते हैं इन लोगों को आसपास एरिया वाला कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाता है, उसको इस वैकेंसी को नहीं लेना है, तो ऐसे में ये लोग दूर दूर के कैंडिडेट को भी ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आउटसाइड है, जो कि दूसरे स्टेट से भी चला जाता है यहाँ वैकेंसी लेने, तो उसको भी ये वैकेंसी मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि अगर भाई स्टेट का कैंडिडेट नहीं लेगा वैकेंसी तो इनको तो वैकेंसी भरनी है ना, तो फिर ये दूर बाहर वालों को भी दे देंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर ऑल इंडिया कैंडिडेट सिटीजनशिप के साथ एलिजिबल है। एज वाइज उनकी 21+ हो, 40 बिलो हो। याद रखे कैंडिडेट बैचलर पास आउट हो, क्वालिफिकेशन वाइज वो योगा साइंस में पास आउट हो, नहीं तो वो MA MSc योगा में पास आउट हो, या फिर वो डिप्लोमा योगा में पास आउट हो, फॉर्म भर सकता है। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, लेकिन राजस्थान के लोगों को पहले वैकेंसी मिलेगी, ये उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसमें भी जो जिस सेंटर के पास रह रहे हैं उस सेंटर के लिए उस वैकेंसी पर उसको पहले लेंगे, बाद में आप लोगों को लेंगे, ठीक है। 8,000 रुपये पुरुष को मिलने हैं, मेल को, और महिला को जो है 5,000 रुपीज़ पर मंथ मिलने हैं। तो ये सारा पूरा नोटिफिकेशन था आप लोगों का, कोई एग्जाम जैसी चीज़ होगी नहीं। फॉर्म भर देगा कैंडिडेट, फॉर्म भरने के बाद ये आपको बुलाएंगे, आपसे कुछ जो है आपका डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करेंगे और आपको वैकेंसी दे देंगे। कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई एग्जाम जैसा कुछ ऐसा हो नहीं रहा। जब एग्जाम नहीं तो इंटरव्यू भी नहीं, ये सब कुछ भी नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई होकर वैकेंसी मिल जाएगी। सबको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको बता दूं, इसी में आपका ना, इस वाले फाइल में आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ शहरी एरिया वालों का, जो शहरी एरिया वाले जो शहरी इलाकों में फॉर्म भरेंगे ना वैकेंसियों के लिए, तो इसमें सिर्फ शहरी वालों का फॉर्म है। मैं आप लोगों को भी ग्रामीण वाला भी दिखा देता हूँ कहाँ से मिलेगा। तो वहाँ से आप ग्रामीण वाला फॉर्म भर लेना, प्रिंट करा के, और फॉर्म भर के जिस भी औषधालय के लिए आप लोग वैकेंसी पे फॉर्म भर रहे हो वहाँ पर सेंड कर देना, डायरेक्ट स्पीड पोस्ट कर देना कि 26 तारीख से पहले हर हाल में वहाँ पहुँच जाए। और इस तरीके से पहुँच जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर आप लोग डायरेक्ट जिस दिन बुलाया जाए, आप लोग डॉक्यूमेंट सारे अपने चेक कराओगे क्वालिफिकेशन वाले, और उसके बाद आप लोग उन वैकेंसी को ले लोगे। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था दोस्तों, और यही था। आप लोग अप्लाई करने के लिए यहाँ आओगे, यहाँ से आप लोग देखोगे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं इसको पहले इंग्लिश में जो है कन्वर्ट करूँगा। आप देखो, ये ग्रामीण वाला है, ठीक है। और मैंने जो अभी आपको नोटिफिकेशन दिया है ना, ये पूरा नोटिफिकेशन ग्रामीण शहरी दोनों के लिए एक ही है, ठीक है। लेकिन इसमें अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म है ना वो अलग अलग है, ठीक है। जो आपका फॉर्म होगा ना दोस्तों, शहरी वालों का फॉर्म अलग होगा, ग्रामीण वालों का अलग होगा। शहरी वाला अपना फॉर्म देख लिया, शहर इलाके वालों का, ग्रामीण वालों का भी आप लोग देख लेना, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से रहे फॉर्म। देखिए आप यहाँ पर कहीं फॉर्म क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑनलाइन आपको अप्लाई नहीं करना है। आप लोगों को यहीं से फॉर्म उठाना है, प्रिंट लेना है, भरना है, उसको वहाँ पर सेंड कर देना है। खुद मत जाना, डायरेक्ट आप स्पीड पोस्ट कर देना, फॉर्म वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। एड्रेस थोड़ा सही से डालना उस औषधालय का। इसमें जो भी औषधालय की लिस्ट है ना, उसको एक बार आप लोग नेट पर सर्च करो कि भाई, यहाँ पर आप लोग अलग से नेट पर आओ और सर्च करो कि भाई ये औषधालय किधर है। उसको बिल्कुल एकदम एक्चुअल एड्रेस निकालो उसका और वहाँ पर सेंड कर दो। कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। 5,000 पक्के हैं फीमेल के और 8,000 पक्के हैं मेल के, ठीक है, पर मंथ में, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं। इसी में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि भाई आपने जैसे देखा जो आपका ये नोटिफिकेशन था, इसमें शहरी वालों का फॉर्म था, ग्रामीण वालों का नहीं था। जैसे आप देखोगे ना, यहाँ पर हम आ गए ग्रामीण वालों के लिए, तो मैं अगर व्यू अटैचमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये जो नोटिफिकेशन खुल के आएगा ना, ये आएगा ग्रामीण वालों का, ठीक है। हाँ, नोटिफिकेशन ग्रामीण शहरी दोनों का ही सेम है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो नोटिफिकेशन के अंदर आपका जो फॉर्म दिया गया है वो शहरी वालों के लिए शहरी वालों का अलग दिया गया है, और ग्रामीण वालों का फॉर्म इस वाले फाइल में मिल जाएगा जो कि लोड होकर आपके सामने आ रही है। तो बस यही है।
ठीक है। तो ये लोड हो नहीं रहा है, इसको काफ़ी बार लोड किया है, यहीं पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं नुकसान ना हो जाए ग्रामीण वालों को, इधर इस वाले फाइल से, ये जो फाइल आ रहा है इसमें ग्रामीण वाले अपना फॉर्म डाउनलोड करें, और शहरी वाले जो दूसरा आपको दिखाया यहाँ पर, ये वाला, इसके अंदर शहरी वालों का फॉर्म है, जो शहरी इलाकों के लिए फॉर्म भरेंगे उनके लिए अलग है, और ग्रामीण वालों का फॉर्म इस वाले फाइल में। ठीक है, गलती मत करना, बस फॉर्म भर लेना। ठीक है, तो जितने भी इंडिया के लोग हैं इस वैकेंसी को जाएं, अप्लाई कर लें। और यही आपके लिए अपडेट था। गवर्नमेंट जॉब होगी, लेकिन वो 1 साल के लिए होगी, और आपको बीच में हटाया भी जा सकता है, कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा पहले बता देंगे कि अगले महीने आपको हटा देंगे या उसके अगले महीने हटा देंगे। इस तरीके की बातें आपको बताई जा सकती हैं। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो कोई डाउट आपका रह गया हो ज़रूर कमेंट में बताना, और इस जानकारी को पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में शेयर करना, इंडिया के लोगों तक ज़रूर। इंडिया में तो एक एक जगह पहुंचा ही दे इस वीडियो को, जो आपको मैंने यहाँ पर बताई है जानकारी। और यही था सब कुछ इस पूरे पूरे वीडियो के दौरान। और चलिए, मिलता हूँ आपसे जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।